हेलो नमस्कार सभी को। माय नेम इज़ पवन कुमार साहू एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रेन वॉकर्स। एंड यहाँ पर हम करेंगे पढ़ाई की बात पूरे फन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे ट्रायंगल में सिमिलरिटी। बट ट्रायंगल की सिमिलरिटी, ओके, ये सिमिलरिटी क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे ट्रायंगल की सिमिलरिटी में, देन उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को देखेंगे। और ट्रायंगल की सिमिलरिटी की कंडीशंस देखने के बाद जो एक दो थ्योरम्स जो हमारी रिमेनिंग है उनको देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास ऑन दी ट्रायंगल्स। ओके, सो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट शेप देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फिगर देखेंगे। चलो यहाँ पे ए बी सी को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम ए बी सी को ऑब्जर्व करते हैं क्या समझ में आ रहा है यहाँ, दिस ए एंड बी शेप एग्जैक्टली सेम है और साइज भी उनका सेम दिख रहा। हाँ, अच्छा ऑब्जर्व करो बी और सी को। ये बी और सी देखने में तो भाई बहन लग रहे हैं, छोटे बड़े, दे आर लुकिंग लाइक द सेम, बट इनका साइज अलग अलग है। यस, अच्छा रावण जीवन P1 को देखो, रावण मीडियम है, जीवन और बड़ा है, P1 और छोटा है। तो ये तीनों अलग अलग है। रावण P1 जीवन देखने में तो एक से लग रहा है लेकिन साइज अलग अलग है। एक्चुअली यहाँ से हम एक पॉइंट समझते हैं, जब किसी शेप का फिगर सेम हो, देखने में एक जैसा लगे, वो होता है सिमिलर। अगर वो देखने में एक जैसा होने के साथ साथ साइज भी सेम हो तो वो हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, मतलब जुड़वा भाई बहन। जुड़वा भाई बहन नहीं, जुड़वा बहने बहने या जुड़वा भाई भाई, देखने में भी एक से और साइज में भी एक से, वो हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, चिंकी मिंकी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और ये हमारे सिमिलर हैं। तो यहाँ पे ए और बी हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, बी और सी हमारे सिमिलर हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो क्या हम ए और बी जो कॉन्ग्रुएंट हैं ये सिमिलर भी है कि नहीं? देखो क्या साइज उनका सेम है? अरे सिमिलर में साइज की बात नहीं करते, शेप की बात करते। ए और बी का शेप सेम है, हाँ, तो ए और बी हमारे सिमिलर भी हैं। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हैं, इफ अ फिगर यू आर गेटिंग एज द कॉन्ग्रुएंट देन डेफिनेटली इट विल बी द सिमिलर फिगर। तो वो सिमिलर तो होगा ही होगा ना। ओके, एंड अगर कोई फिगर हमारा सिमिलर है तो क्या ज़रूरी है वो कॉन्ग्रुएंट हो? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे हमने सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी देख ली। सिमिलर में साइज सेम होगा, सिमिलर में शेप सेम होगा, कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज दोनों सेम होंगे। अलग अलग कंडीशंस हैं हमारी सिमिलरिटी के लिए। तो वो थोड़ा सा हम क्या देखेंगे, साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब सारी साइड्स की लेंथ भी इक्वल होना चाहिए, देखने में एक जैसा होना चाहिए, मतलब सारे एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। अगर हम पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन के केस में नंबर ऑफ साइड सेम हो और उनके एंगल्स इक्वल हों, एंगल्स इक्वल हों तभी तो एक जैसा शेप आएगा। अगर एंगल अलग अलग हो गया तो शेप अलग अलग हो जाएगा। और जो साइड से करस्पॉन्डिंग वाली उनका रेशियो सेम हो, उनका रेशियो सेम हो, तब हम बोल देंगे सिमिलर शेप। ओके, तो यहाँ पे सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंसी देख लिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, तो ट्रायंगल ये तो हमने पॉलीगन की कंडीशन थी, तो वही सिमिलर ट्रायंगल में रहेगी कंडीशन, क्योंकि ट्रायंगल भी तो हमारा एक पॉलीगन है। तो यहाँ से हमारा क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, उसके साथ साथ उनके साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशंस रहेंगी, साइड्स का रेशियो और एंगल्स इक्वल। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स डू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस फिल करना है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑल सर्कल्स सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? ट्राई करके देखते हैं। हम एक डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक हमारा सर्कल है, ये एक और सर्कल है, ये देखो एक तीसरा सर्कल है। क्या इनका साइज सेम है? नहीं। क्या इनका शेप सेम है? हाँ भाई, देखने में तो एक से लग रहा है, बस हम उसको छोटा बड़ा करते जा रहे हैं। तो ये क्या है हमारे सिमिलर, दे आर द सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। दूसरा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, अगेन सेम। ये एक स्क्वायर बनाया, नहीं ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये हमने एक स्क्वायर अरे स्क्वायर बन जा, लेट मी मेक अ स्क्वायर,
this is a one square and I'm making one more square. So let's check, are these similar? Yes, they are looking like the same, but is shape is the size same? No. So they are also the similar, not the congruent. Okay, congruent नहीं है, वो केवल similar है. Okay, next one more question we are having. Let me erase these few extra things यहाँ. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Here it is saying the corresponding angles. ओके, टू पॉलीगन्स हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स है और वो सिमिलर हैं. तो सिमिलर कब होगा उसकी कंडीशन बतानी है. तो हमने अभी जस्ट सीखा है, बड़ा ही आसान. देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल होंगे. अच्छा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी. साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं क्योंकि वो सिमिलर है, सो प्रोपोर्शनल. ओके, तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को समझ लिया. ये थोड़ा सा क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है इसका आंसर. ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ये मेरा स्टेटमेंट है, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है. सो जस्ट राइट इन दिस, यस ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, नो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर. लाइक दिस यू विल नीड टू कमेंट डाउन. चलो, तो अब हम आते हैं अपने वापस क्राइटेरिया पर सिमिलरिटी के लिए. सो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो उनको समझते हैं. अच्छा, पहले ये देखते हैं सिमिलर हैं अगर ट्रायंगल्स तो क्या होगा. अगर हमारे ट्रायंगल सिमिलर है मतलब उनका देखने में एक जैसे लगेंगे, शेप सेम है, साइज शेप सेम है, साइज अलग अलग होगा, मतलब साइड्स का रेशियो सेम होगा. तो यानी अगर एंगल्स इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इक्वल एंगल डी के. तो ये लिख दिया एंगल ए इक्वल एंगल डी के. दूसरा, एंगल बी इक्वल एफ के, तो ये लिख दिया एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ. तीसरा, एंगल ई इक्वल है एंगल सी के, सो हमने लिख दिया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई. सो इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ओके, अब देखते हैं साइड्स का रेशियो. अगर हम देखें यहाँ पर डिफरेंट साइड्स हैं, ए बी सी सी ए, इनका रेशियो देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ. देखो, हमारा बी एंगल एफ के इक्वल है, तो बी के अपोजिट साइड है ए सी और एफ के अपोजिट साइड है ई डी. तो ए सी का रेशियो लेंगे ई डी से, तो ए सी का रेशियो ई डी से. सेम एंगल ए हमारा इक्वल था डी के, तो ए के अपोजिट बी सी, डी के अपोजिट ई एफ, तो ई सी टू द सॉरी सी बी टू द डी एफ, सी बी टू द डी एफ. ओके, एंगल बी इक्वल है एंगल एफ के, हो गया. एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, ये भी हो गया. तो एंगल सी इक्वल है एंगल ई के, सी के अपोजिट ए बी, ई के अपोजिट डी एफ, सो ए बी अपॉन डी एफ. और एक चीज़ और नोटिस करोगे, ए बी सी को ऊपर लिखा तो हर जगह उसी की साइड्स को ऊपर लिखा, डी एफ को नीचे लिखा तो इसकी साइड्स को नीचे लिखेंगे, और ये रेशियो इक्वल होता है. दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी. अब हम देखेंगे ये ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या होगा, वो हमने अभी देख लिया. अब हम क्या देखेंगे, कब बोलेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है. क्या हर बार ये 6 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, तीनों साइड्स का रेशियो और तीनों एंगल्स इक्वल हैं तभी बोलेंगे? नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी. हम उसके लिए कुछ बेसिक से पॉइंट्स देखेंगे, उनका क्राइटेरिया देखेंगे. कोई 3 चीज़ें इक्वल मिलेंगी, कोई 3 चीज़ों में रिलेशन सेम मिलेगा अगर वो साइड्स का रेशियो है या एंगल्स इक्वल हैं. इन तीनों में से इन 6 में से कोई भी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हम बोल देंगे सिमिलर है. वो क्या क्या हो सकती हैं, वो तीनों एंगल हो सकते हैं इक्वल हों, या हो सकता है 2 साइड्स हों, एक एंगल, 2 एंगल्स मिस 2 एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑब्वियसली इक्वल हो ही जाएगा. तो ये तो एक ही बात हो गई, 2 एंगल्स एक साइड. ओके, तो वो तो ऑलरेडी पता चल गया ना कि 2 एंगल्स इक्वल, तो तीसरा एंगल 180 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं है, क्योंकि 180 माइनस 2 एंगल्स का सम. तो वो तो ऑब्वियसली थर्ड इक्वल हो जाएगा, कोई अदर 2 तो इक्वल हैं. तो एक तो हो गया हमारा तीनों एंगल इक्वल हो. दूसरा, तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो. और तीसरा क्राइटेरिया है 2 साइड्स एक एंगल मिल जाए, इस एंगल को इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे. तो अगर इन 3 कंडीशन में से कोई भी एक मिल जाएगी तो हम उसको सिमिलरिटी बोल देंगे. एक और क्राइटेरिया होता है RHS. RHS, इसमें हम देखते हैं जब हाइपोटेनस देखते हैं, राइट एंगल देखते हैं एंड साइड. ओके, सो दिस फ्यू क्राइटेरियाज वी आर हैविंग. सो अब हम इन 3 क्राइटेरिया को एक्चुअली आज सीखेंगे विद द एग्जाम्पल्स. ओके, सो ये तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तो हम बोल देंगे सिमिलर है, और सिमिलर है तो ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. दैट इज़ द पॉइंट वी आर गोइंग टू यूज़.
चलो यहाँ पे अब हम देखते हैं पहला पॉइंट, थ्योरम है 6.3 के नाम से आपको जो आपकी एनसीईआरटी में मिलेगी। क्या बोलती है ये थ्योरम, समझते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, दूसरा ट्रायंगल PQR, इसको नाम दे देते हैं R, PQR। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अगर हमारे दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, मतलब कि वो बोल रहे हैं आपका एंगल A इक्वल है एंगल P से, एंगल B इक्वल है एंगल Q से, एंगल C इक्वल है एंगल R से। दीज थ्री एंगल्स इफ इक्वल हैं तो क्या होगा, अगर ये इक्वल हैं देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे। मतलब क्या है, साइड्स का रेशियो निकाल के देखें, एंगल ए के अपोजिट BC तो हम बोल देंगे BC टू द एंगल P के अपोजिट RQ, BC टू द RQ, ये इक्वल हो जाएगा। एंगल B के अपोजिट AC, एंगल Q के अपोजिट PR इक्वल हो जाएगा। एंगल C के अपोजिट AB एंड एंगल R के अपोजिट PQ। सो दीज थ्री साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। देन सो यहाँ पर हमने क्या सीखा, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया, क्योंकि एक्चुअली हमने यहाँ पे तीन एंगल्स इक्वल देखे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, सो एंगल 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 चेक किया, तो इसको कभी कभी हम एंगल 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 क्राइटेरिया बोल सकते हो। और यू कैन से बाय दिस थ्योरम वी कैन से दीज साइड्स रेशियो विल बी द इक्वल। ओके, देन कम्स वन मोर थ्योरम नंबर 6.4। अच्छा, थ्योरम नंबर 6.4 क्या बोलती है, वहाँ पर क्या था, एंगल एंगल इक्वल, तो साइड 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 का रेशियो इक्वल। यहाँ पर उल्टा होता है, अगर साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, द साइड्स प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, रेशियो इक्वल है, तब उनके ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम नाम दे दें ABC, इसको नाम देते P1 G1 राउंड, तो अगर आपने निकाला कि एंगल A इक्वल है एंगल P1 के, इफ सो सेम उसी तरीके से आप बोल दोगे। और यहाँ पे एंगल B इक्वल है एंगल G1 के, एंगल C इक्वल है एंगल राउंड के, तो आप क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। सो लेट मी जस्ट से इन द सिंपल वर्ड्स, AC का रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, ये इक्वल हो जाएगा। जस्ट दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस, दीज थ्री रेशियोज विल बी इक्वल। ये है हमारा 6.4 थ्योरम। आसान है ना, साइड्स का रेशियो। और यहाँ पे हमने क्या किया, साइड्स का रेशियो मतलब साइड 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 क्राइटेरिया, तो इसको हम बोल देते हैं SSS क्राइटेरिया। वी कॉल दिस एज द SSS क्राइटेरिया। ठीक है, हमने SSS क्राइटेरिया समझ लिया। अब आती है एक और थ्योरम जो है 6.5 के नाम से एनसीईआरटी में आपको मिलेगी। एक्चुअली आरएचएस थ्योरम जो थी, जो क्राइटेरिया है, वो अभी नाउडेज एनसीईआरटी की थ्योरम 6.6 के नाम से था, पहले वो हट गया है। तो हमारे पास 6.5 थ्योरम तक ही एनसीईआरटी में अवेलेबल है, तो हम इसको ही देखेंगे, बट उस क्राइटेरिया को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कुछ, और उस थ्योरम को भी थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे क्या है, वन एंगल, इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल, किसके साथ, दूसरे ट्रायंगल के, यानी एंगल बी हमारा इक्वल है एंगल क्यू के साथ, एंड along with that we know the side including this angle, मतलब एंगल बी किसके बीच में है, ए बी और बी सी के, तो यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर के, इनका रेशियो इक्वल है, तब हम बोल देंगे दे आर द सिमिलर फिगर्स, दीज टू ट्रायंगल्स आर द सिमिलर। और जब सिमिलर हैं तो बाकी वही सेम चीज़ें सॉरी बाकी वही सेम चीज़ें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, एंड बाकी चीज़ें हम सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंड along with that this thing AB रेशियो PQ के साथ
इक्वल है बी सी टू द क्यू आर, देन ABC triangle will be similar to PQR. Just let me tell you one more point. This symbol you seen ना, it is called the similar triangle symbol. इसको बोलते हैं similarity का symbol. तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम यहीं समझ लेते हैं, जैसे ABC ट्रायंगल हमारा सिमिलर है PQR से, तो यहाँ पे ट्रायंगल लगा देते हैं। तो साइड AB पहला दूसरा लिया तो ये PQ लोगे आप, तो यहाँ से क्या पता चल गया, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, और दूसरा तीसरा क्यू सी के साथ लोगे, और पहला तीसरा ए सी तो पी सी लेंगे हम, इनका रेशियो सेम करोगे। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, पहला ए यहाँ पर पी, तो ए एंगल इक्वल होगा पी के साथ, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के साथ, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के साथ। ओके, सो पी क्यू आर, इस तरीके से हम इन क्राइटेरियाज को देखेंगे, उनको फॉलो करेंगे, जो जिस पोजीशन पे है उसके हिसाब से, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, यहाँ पे हमने तीनों रेशियोज वो देख लिया। यहाँ पे इसको नाम देते हैं एस ए एस, क्योंकि साइड एंगल साइड, और ये एंगल जो है इन दोनों साइड के बीच वाला है, इंक्लूडेड एंगल, दैट्स व्हाई वी से दिस इज एस ए एस क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हमने सिमिलरिटी के डिफरेंट क्राइटेरिया समझ लिए हैं, लेट्स इम्प्लीमेंट देम, लेट्स यूज देम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर रावण खड़ा है दीवार के सामने, और ये एक पॉइंट है जहाँ से वो 3 मीटर्स की डिस्टेंस पर है, ही इज स्टैंडिंग 3 मीटर डिस्टेंस, एंड रावण की हाइट है 2 मीटर्स। तो आपको ये जो सामने बॉल है उसकी हाइट बतानी है। ओके, सो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखें, इस ट्रायंगल में और बिगर ट्रायंगल में, दिस ट्रायंगल में क्या क्या मिला, यहाँ पर हमें ये एंगल दोनों में कॉमन है, सेम वही एंगल छोटे ट्रायंगल में भी है, बड़े ट्रायंगल में भी है। अच्छा, दूसरा चीज़ आप ये देखो, ये सेम स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों खड़े हैं, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, पैरेलल लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि रावण जमीन पर सीधा खड़ा है, टेढ़ा नहीं खड़ा है पीसा की मीनार की तरह। सो हियर व्हाट वी कैन से, द ट्रायंगल्स बाय द एंगल क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। और आप केवल 2 एंगल्स देख लो, एक एंगल 90 डिग्री एंड वन एंगल वी आर हैविंग कॉमन, दिस एंगल 90 डिग्री, दिस ऑल्सो 90 डिग्री, एंड दिस इज द कॉमन इन बोथ। So 3 angles, double A criteria, we can say triangles are the similar। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है, हमने सीखा साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो कौन सी साइड्स का रेशियो, यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं, ए बी सी, नहीं सी इसको देंगे रावण की जगह को, ये है डी, ए है ई। सो वी कैन से ए बी टू द ए डी will be equal to BC to the ED, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। AB 3 है, AD 8 + 3 11 टोटल लेंथ, BC हमारी है 2 एंड DE हमारी निकालनी है X टावर की हाइट। सो यहाँ से X आ गया 11 to 22 by 3 meters। दिस इज आवर आंसर फॉर द हाइट ऑफ द बॉल। आसान था, हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया, डबल ए क्राइटेरिया। एक और क्वेश्चन देखते, यहाँ पे क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपको बता दिया है ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर के। देखो ये दोनों सिमिलर हैं, तो क्यू आर की वैल्यू बताना है। क्यू आर कौन सा हुआ हमारा, ये है हमारा क्यू आर। अच्छा, ये सिमिलर है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ से ए बी पहले 2, तो पहला 2 पी क्यू इक्वल होगा बी सी टू द क्यू आर, और यही इक्वल होगा ए सी टू द पी आर। ओके, तो अब हम लिख देते हैं इनको, इसको बोल देते x, इसको बोल देते y। तो ए बी की जगह पे मिला 6, पी क्यू की जगह पे मिला x इक्वल टू बी सी की जगह पे हम लिख देंगे 8, क्यू आर की जगह पे हमें मिला y एंड इट विल बी इक्वल टू ए सी इज दी 4 एंड पी आर वी आर हैविंग 8। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, 4/8 इज़ 1/2। तो यहाँ से इन दो को यूज करके बाय यूजिंग 8/y इज इक्वल टू 1/2, सो हमारा y आ गया 16।
एंड सेम में अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट को यूज करें, मीन्स 6/x को और इसको, तो x आ गया हमारा 12। सारे आंसर आ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने। देखो यहाँ तो क्राइटेरिया कोई यूज ही नहीं किया, क्वेश्चन ने डायरेक्टली बोला था ये सिमिलर है, ओके सिमिलर है तो यूज कर लिया। अब हमें यहाँ निकालना है एंगल आर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। एंगल आर निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं एंगल आर, क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे एंगल्स को ट्राई करें देखने का, ये एंगल, बट यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया, तो एंगल वाला तो जुगाड़ नहीं बैठ रहा, एंगल नहीं लगेगा, कोई भी एंगल नहीं पता, तो साइड एंगल साइड नहीं लग सकता, बचा कौन सा, साइड साइड साइड। अच्छा ट्राई करें साइड 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 रखने की, ये 2 9 6 3 4 6, ये भी नहीं समझ में आ रहा। एक काम करते, छोटी हाइट को छोटी हाइट से रेशियो निकाल के देखें। सबसे छोटी हाइट इधर है 2 और इधर है 3, सबसे बड़ी हाइट इधर है 9 और इधर है, सॉरी इधर है 6 और इधर है 9, छोटे ब्लू ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल में 6 और 9। अरे ये 2/3, ये भी तो 2/3 है, हाँ बैठ सकता है। तो मिडिल को रखते हैं 4/6, हाँ हर जगह रेशियो 2/3 आ रहा, मतलब सेम साइड्स का रेशियो। दिस इज व्हाट, देखो यहाँ पे 2 हमने क्या लिखा, ए बी को, ओके यहाँ पे बी सी 4 को लिखा है, 4 लिखा है बी सी को, एंड 6 लिखा है ए सी को, और यहाँ पर हमने 3 लिखा है पी क्यू को, और 6 लिखा है आर क्यू को, और ये पी आर 9 है। सो ये देखो तीनों साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है ना। कभी कंफ्यूजन हो, छोटी का रेशियो छोटी से लो, बड़े का रेशियो बड़े से लो, बीच वाले का बीच वाले से, ठीक है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया इंप्लीमेंट किया हमने, एस क्राइटेरिया से, ये सिमिलर है। अच्छा अगर ये सिमिलर है बाय द एस क्राइटेरिया, ये हमने निकाल दिया है, इनका रेशियो हमारा आया था 2/3, तो ये हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू हुम, ए किसके करस्पॉन्डिंग है, ट्राई करते समझने का। ए बी ये है, और ए बी का रेशियो लिया था पी क्यू से इसके साथ, तो इसका रेशियो लिया, और बी सी, तो ए सी के अपोजिट कौन है एंगल, ए बी इसके, तो ए बी के अपोजिट है सी और इसके अपोजिट है आर, तो सी और आर की सेम पोजीशन होगी, तो सी आखिरी में, तो आर को रख देते आखिरी में, ठीक है। फिर देखा बी सी और आर क्यू, तो बी सी हमारा और आर क्यू, बी सी है 4 और आर क्यू है 6 है, तो बी सी के अपोजिट था ए और आर क्यू के अपोजिट है पी, तो ए और पी सेम पोजीशन, ए पहले तो पी को रख दो पहले। अब बचा क्या, क्यू, पी पहले आ गया, बचा क्यू बीच में आ गया, तो हमारा आ गया पी क्यू आर के। तो यहाँ से हमने देख लिया कैसे निकाला कि कौन किसके पॉइंट है, तो ये हमने निकाल दिया। अब हमें अगर कोई एंगल निकालना है, कोई साइड निकालना है, सब कुछ निकाल सकते हैं। नाउ दे आर आस्किंग द एंगल आर, और एंगल आर किसके सेम है, सी के, लेकिन सी तो पता नहीं, सी कैसे निकालोगे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस अदर 2 एंगल्स का सम, ये 65 ये 75, तो ये हो गया 140 दोनों का सम, तो 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री, तो ये हमारा आंसर इसका आ गया 40 डिग्री, क्योंकि ये भी हमारा 40 डिग्री है। व्हाट वी यूज्ड, 180 माइनस एंगल ए and angle B, so we got here the 40 degree, and this is the answer for this question. I hope you all have enjoyed the video. यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स को किया सीखा है, एक बार समराइज कर लेते। 3 थ्योरम, SSS क्राइटेरिया, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, SAS साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड, साइड्स का रेशियो एंड वो बीच वाला एंगल इक्वल होगा, एंड एंगल अगर कोई भी 2 एंगल इक्वल मिल जाए तो उसको AA क्राइटेरिया से सिमिलर बोल देते हैं। और जब शेप हमारे सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। आई होप you all have enjoyed the video, you all have liked it. So let's finish our class here. Thank you everyone. Keep practicing, keep revising, and keep enjoying. Bye bye.